आज के एनिमे की स्टोरी एक ऐसे लड़के की है जिसने एडवेंचरर बनने के लिए 14 साल तक कड़ी ट्रेनिंग की, लेकिन फिर भी उसे एफ रैंक का एडवेंचरर बनाया गया। पर किसी को ये नहीं अंदाजा था कि एफ रैंक का एडवेंचरर क्या क्या कर सकता है। और कमाल की बात ये है कि हमारे मेन कैरेक्टर को भी नहीं पता कि उसने अपनी स्किल को इतना ज्यादा ट्रेन कर लिया है कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और हाँ गाइस, मैं आपको बता दूं कि एनिमे अभी हाल में ही आया है, तो इसे एटलीस्ट 5 मिनट तक जरूर देखना, जिससे आपको इसकी स्टोरी समझ आ जाएगी। तो एनिमे की शुरुआत होती है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर नॉर को दिखाया जाता है, जो कि अपनी बीमार माँ की सेवा कर रहा होता है और साथ में घर के सारे काम भी कर रहा होता है, क्योंकि उसके घर में उसके और उसके माँ के अलावा कोई नहीं था। नॉर को घर के और बाहर के सभी काम करने पड़ते थे। नॉर को इतना काम करते हुए देख के उसकी माँ थोड़ी इमोशनल हो जाती है और नॉर से माफी मांगती है, क्योंकि वो नॉर के लिए कुछ भी नहीं कर पाई थी, पर वो चाहती थी कि नॉर अपने सारे सपने पूरे करे। शाम को जब नॉर अपनी माँ के लिए सूप बना के लाता है, तब वो देखता है कि उसकी माँ की डेथ हो गई है। जिसके बाद नॉर अपनी मदर को अपने फादर के साइड में दफना देता है और फिर नॉर अपनी लाइफ को पहले की तरह कंटिन्यू करता है। पर रोज एक ही काम कर करके उसे बहुत ही अकेला महसूस होता है। जब वो एक दिन अपने घर की साफ सफाई कर रहा था, तब उसे एक पुरानी कहानियों की बुक मिलती है और उसके अंदर वो सब कहानियां थी जो उसके फादर उसे सुनाया करते थे। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां नॉर अपने पापा से पूछ रहा होता है कि पापा एडवेंचरर कौन होते हैं। तो उसके फादर बताते हैं कोई ऐसा जो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक बड़े से ड्रैगन को मार दे, या फिर किसी मैजिशियन से मैजिक स्पेल सीख कर जंगलों को कर्ज से आजाद कराए। चाहे मुश्किल कितनी भी हो, वो कभी ना डरता हो और अपनी तलवार उठा के दुश्मनों से लड़ने चला जाता हो। प्रेजेंट में नॉर ये सब याद करता है और वो डिसाइड करता है कि वो एडवेंचरर बनेगा। अगले दिन वो सुबह अपने मदर और फादर के समाधि के पास जाकर उन्हें बताता है कि वो पहली बार टाउन से बाहर जा रहा है और वो एडवेंचरर बनना चाहता है। नॉर अपनी पाली हुई मुर्गी और बकरी के लिए बहुत सारा चारा रख देता है और अपना घर छोड़कर निकल पड़ता है अपने एडवेंचरर के सफर पर। अगले दिन नॉर रॉयल कैपिटल पहुंचता है, जो कि बहुत बड़ा शहर था, जहां जाने के बाद वो बहुत सी नई नई चीजें देखता है और घूमते घूमते एक एडवेंचरर गिल्ड में चला जाता है, जहां जाके वो वहां के गिल्ड मास्टर के पास जाता है और कहता है कि वो एक एडवेंचरर बनना चाहता है। मास्टर नॉर को सीरियस नहीं लेते और वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी चिंता हो रही होगी बच्चे, जाओ घर जाओ। नॉर उसे बताता है कि उसके फादर और मदर मर चुके हैं। ये सुनने के बाद मास्टर को उस पर थोड़ा तरस आ जाता है और वो नॉर को ट्रेनिंग स्कूल के बारे में बताता है, जहाँ जाके उसे कुछ स्किल सीखनी होगी, तब जाके वो एडवेंचरर के लिए अप्लाई कर सकता है। फिर क्या नॉर ट्रेनिंग स्कूल में चला जाता है। सबसे पहले वो शॉर्ट ट्रेनिंग के स्कूल में जाता है ताकि वो तलवार चलाना सीख जाए और एक ही बार में बड़े से बड़े मॉन्स्टर को मार पाए। जब नॉर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, तब उसके साथ के सभी लोगों के शॉर्ट्स में से बिजली या फिर आग निकल रही थी, पर नॉर के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन नॉर ने कोई भी स्किल नहीं सीखी थी। नॉर का मास्टर उसे बुलाता है और उसे ट्रेनिंग रोकने के लिए बोलता है, क्योंकि इतने महीने बीत जाने के बाद भी नॉर बस पैरी करने की मामूली से स्किल सीखा है। नॉर के मास्टर उसे कुछ और करने बोलते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि नॉर एक अच्छा तलवारबाज बन पाएगा। जिसके बाद नॉर वॉरियर स्कूल में जाता है, जहाँ उसे सभी हथियार चलाना सिखाया जाता है और उससे कैसे बचना है ये भी सिखाया जाता है। यहाँ पर नॉर को कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाती है। कुछ महीने बाद यहाँ का मास्टर नॉर से कहता है, नॉर तुम्हारी बॉडी थोड़ी स्ट्रांग हो गई है, लेकिन तुम कोई और स्किल नहीं सीख पाए हो, इसलिए तुम्हें कुछ और करना चाहिए, शायद उसमें तुम कुछ अच्छा कर पाओ। तब नॉर स्पाई स्कूल में जाता है और वहाँ पर भी वो कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद नॉर मैजिक सीखने चला जाता है, जहाँ नॉर कुछ महीने ट्रेनिंग करने के बाद भी बस एक छोटी सी फायर बॉल ही बना पाता है। तब आखिर में नॉर हीलर बनने चला जाता है, जहाँ वो छोटे मोटे घाव को हील करना सीखता है, पर उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर पाता। इतनी सारी नाकामियों के बाद नॉर वापस से गिल्ड मास्टर के पास जाता है और उसको बताता है कि उसने हर स्कूल में 3-3 महीने ट्रेनिंग करी है, लेकिन फिर भी वो कोई भी अच्छी स्किल नहीं सीख पाया है। और क्योंकि नॉर ने कोई भी स्पेशल स्किल नहीं सीखी है, इसलिए गिल्ड मास्टर भी उसे एडवेंचरर का लाइसेंस नहीं दे सकता। जिसके बाद नॉर वहाँ से निराश होकर चला जाता है, लेकिन नॉर हार नहीं मानता। वो सोचता है कि क्या हुआ अगर मेरे पास कोई भी स्पेशल स्किल नहीं है, मुझे जो चीज आती है मैं उसे ही ट्रेन करूंगा। क्योंकि नॉर के मास्टर ने उसे एक बार कहा था कि अगर वो किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करे तो हो सकता है कि वो कोई नई स्किल को मास्टर कर ले। और ये सोचकर नॉर अपनी पैरी करने की स्किल को ट्रेन करना शुरू कर देता है। वो सबसे पहले एक लकड़ी की तलवार बनाता है और उससे दिन रात ट्रेनिंग करने लगता है। करीब 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद नॉर एक बार में 10 तलवार को पैरी कर पा रहा था, और करीब 5 साल ट्रेनिंग करने के बाद नॉर एक बार में 100 तलवार को पैरी करने लगा था। लेकिन अभी भी नॉर को कोई भी स्पेशल स्किल नहीं मिली थी, लेकिन नॉर फिर भी हार नहीं मानता और अकेले ही 14 साल तक कड़ी ट्रेनिंग करता है। नॉर अब बड़ा हो गया है और वो एक बार में 1000 तलवार को पैरी करने लगा है, लेकिन फिर भी नॉर को अभी तक कोई भी स्पेशल स्किल नहीं मिली है।
अब नॉर भी अपने एडवेंचरर बनने के सपने को छोड़ने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन फिर वो एक आखिरी बार गिल्ड मास्टर के पास जाता है जहाँ मास्टर की असिस्टेंट होती है। नॉर उसको अपनी सारी स्किल के बारे में बताता है, जिसे सुनकर असिस्टेंट बोलती है कि ये सब तो बहुत मामूली सी स्किल है, तुम्हें ट्रेनिंग स्कूल जाना चाहिए जहाँ तुम अच्छी अच्छी स्किल सीख पाओगे। जिस पर नॉर उसको बताता है कि वो पहले ही उन सभी ट्रेनिंग स्कूल में जा चुका है। ये सुनकर असिस्टेंट बोलती है तो फिर तो तुम रजिस्टर नहीं कर सकते। तभी वहाँ गिल्ड मास्टर भी आ जाता है, जो कि शुरुआत में नॉर को पहचान भी नहीं पाता। नॉर मास्टर को बताता है कि कैसे उसने 14 साल तक अकेले ट्रेनिंग करी है, लेकिन फिर भी वो बस अपनी पैरी करने की स्किल को थोड़ा इम्प्रूव कर पाया है। जिसके बाद गिल्ड मास्टर नॉर को बताता है कि एडवेंचरर बहुत टाइप के होते हैं, जिसमें एस रैंक सबसे ऊपर होता है और ई रैंक सबसे नीचे होता है। और अगर तुम्हें सिर्फ ई रैंक का एडवेंचरर बनना है तो तुम्हारे पास एक से ज्यादा स्पेशल स्किल होनी चाहिए, और तुम्हारे पास तो एक भी नहीं है। अब नॉर ये सब सुनकर निराश हो जाता है और अपने एडवेंचरर बनने के सपने को छोड़ने की बात करने लगता है, लेकिन मास्टर को उस पर थोड़ा तरस आ जाता है और वो नॉर को एक और रैंक के बारे में बताता है जो कि ई रैंक से भी नीचे है, जिसके बारे में बहुत कम लोग को पता है। लेकिन उस रैंक पर नॉर कोई असली एडवेंचर पे नहीं जा सकता, वो बस शहर के कुछ छोटे मोटे काम कर सकता है और थोड़े बहुत पैसे कमा सकता है। नॉर ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और एफ रैंक एडवेंचरर बनने के लिए रजिस्टर कर देता है। जिसके बाद गिल्ड मास्टर उसे एफ रैंक एडवेंचरर का लाइसेंस भी दे देते हैं। नॉर को अगले दिन से ही शहर के छोटे मोटे काम मिलने लगते हैं, जिससे वो बहुत लगन से करता है और शाम को अपनी ट्रेनिंग भी करता है। एक दिन ऐसे ही जब नॉर एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा होता है, तभी उसे उसके पास के एक डंजन से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि मदद के लिए चिल्ला रही थी। नॉर जल्दी से उस डंजन में जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक प्रिंसेस जिसे किसी मैजिक स्पेल से बांधा गया है और उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर खड़ा है, जिसे मिनोटॉर कहा जाता है, जो कि बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है। पर नॉर को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो तो इसे एक मामूली सी काऊ मॉन्स्टर समझ रहा था। मिनोटॉर प्रिंसेस के सभी सैनिकों को मार रहा होता है और सभी सैनिकों को मारने के बाद वो प्रिंसेस की तरफ बढ़ता है। तब नॉर एक पत्थर उठाता है और उसकी तरफ फेंकता है, जिससे मिनोटॉर नॉर के ऊपर अटैक करने आता है। वो नॉर के अंदर अपनी सींग घुसाने ही वाला था कि नॉर अपनी पैरी करने की स्किल को एक्टिवेट करता है और उसे दूर फेंक देता है। अब मिनोटॉर को और गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बड़ी सी कुल्हाड़ी निकालता है और नॉर पर अटैक करने लगता है। नॉर उसके एक दो अटैक को पैरी करता है, जिसके बाद उसकी तलवार ही टूट जाती है। अब नॉर अपने मन में सोचता है कि भले ही वो एक टॉप लेवल का एडवेंचरर नहीं बन पाया, लेकिन वो इस डरी हुई लड़की को जरूर बचाएगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान क्यों ना देनी पड़ जाए। अब नॉर अपनी टूटी हुई तलवार से मॉन्स्टर के अटैक को पैरी करता है, जिससे मॉन्स्टर की कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट जाती है और उसकी गर्दन कट जाती है। मिनोटॉर के मरते ही प्रिंसेस भी आजाद हो जाती है। वही नॉर सोच रहा होता है कि एक मामूली सी गाय को मारने में उसे इतनी मेहनत करनी पड़ी है, तो अगर उसके सामने कोई टॉप लेवल का मॉन्स्टर आ गया तो वो क्या करेगा। पर नॉर को ये नहीं पता था कि उसने जिस मॉन्स्टर को मारा है वो एक ए रैंक का मॉन्स्टर है, वो तो उसे एक मामूली सी काऊ समझ रहा था। अब वो प्रिंसेस उसकी जान बचाने के लिए नॉर को थैंक यू बोलती है और उसका नाम पूछती है, लेकिन हमारा भाई तो थोड़ा सख्त लौंडा, वो उसे अपना नाम नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। इस प्रिंसेस का नाम लीन था और उसे ढूंढते हुए वहाँ पर और भी सैनिक आ जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग मिलकर मॉन्स्टर की बॉडी वहाँ से हटाने लगते हैं। तब लीन उसके सभी सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करती है और तभी इनेस उसको ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है और उससे पूछती है, आप ठीक है ना प्रिंसेस लीन। तब लीन कहती है, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद इनेस उससे माफी मांगने लगती है, मुझे माफ कर दीजिए प्रिंसेस लीन, जब आपको मेरी जरूरत थी तब मैं आपके साथ नहीं थी। तब लीन कहती है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ये मेरा ही ऑर्डर था, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी उठानी पड़ी। तब एक सैनिक वहाँ आता है और लीन को वापस कैसल चलने बोलता है। वहाँ कैसल में लीन के भाई को जब ये पता चलता है कि लीन के ऊपर मिनोटॉर ने अटैक किया था, तब वो सोचने लगता है कि मिनोटॉर तो डंजन के आखिर में मिलते हैं, तो ये मिनोटॉर वहाँ कैसे आ गया। तब सोल्जर कहता है कि आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, उसे वहाँ पर समन किया गया था, तो इसका मतलब ये सब लीन को मारने की एक साजिश थी। हाँ, क्योंकि वहाँ पर हमें एक रिंग मिली है जिससे उस मॉन्स्टर को समन किया गया था, और हमारे मैजिशियन हेड ने भी ये कंफर्म किया है कि ये रिंग पे लगा हुआ स्टोन बहुत ही ज्यादा प्योर है, जो कि कहीं भी आसानी से नहीं मिलता, और ये भी कि इस रिंग पर लगा हुआ स्टोन मैजिक एम्पायर ऑफ ड्राइव के मैजिक पैटर्न से मैच होता है। तुम सही कह रहे हो, मुझे भी उनके ऊपर बहुत पहले से ही शक था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है अगर उन्होंने ये सब किया है तो उन्होंने एविडेंस छुपाने की कोशिश क्यों नहीं की। लगता है वो लोग चाहते हैं कि हम उनके साथ लड़ाई स्टार्ट कर दें, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग डंजन ऑफ लॉस्ट और उसके खजाने को पाना चाहते हैं। हाँ, ये सब तो ठीक है, पर आखिरकार उस आदमी का क्या हुआ जिसने मिनोटॉर को मारकर मेरी बहन को बचाया है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नॉर को दिखाया जाता है, जो कि गिल्ड मास्टर के पास गया था। गिल्ड मास्टर नॉर को देखते हैं और बोलते हैं, नॉर तुम अभी भी जिंदा हो? मैंने सुना था कल तुम्हारे कंस्ट्रक्शन साइट पे एक मॉन्स्टर आ गया था।
और कल तुम गिल्ड में वापस भी नहीं आए, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था। मुझे माफ कर देना मास्टर, पर कल मेरे पीछे कुछ लोग पड़ गए थे, इसलिए उनसे बचने के लिए मैं अपने घर पर चला गया था। जिसके बाद गिल्ड मास्टर बोलता है, ओ अच्छा, पर आखिरकार तुम इतने गंदे क्यों लग रहे हो? नॉर बोलता है, यहाँ आने से पहले मैं गटर साफ कर रहा था, इसलिए मैं इतना गंदा लग रहा हूँ। वैसे तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारा सामना उस मॉन्स्टर से नहीं हुआ, क्योंकि उस मॉन्स्टर को हराना मेरे जैसे ए रैंक वाले के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे मॉन्स्टर भी होते हैं। अच्छा हुआ कल मैं काऊ से ही लड़ा था। जिसके बाद नॉर पूछता है, फिर उसके आगे क्या हुआ? उस मॉन्स्टर को किसने मारा? गिल्ड मास्टर बताता है कि उस मॉन्स्टर को एक मिस्टीरियस पर्सन ने मार डाला। नॉर को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि गिल्ड मास्टर उसकी ही बात कर रहा है। जिसके बाद गिल्ड मास्टर नॉर को उसके काम के पैसे दे देता है। नॉर ने अपने पैसे लिए ही थे कि तभी उसके पीछे से लीन आ जाती है। लीन को देखकर नॉर पूछता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा? लीन बताती कि उसने लॉन्ग डिस्टेंस डिटेक्शन स्किल यूज किया है। तो क्या इसका मतलब तुम एक स्पाई हो? लीन बताती कि वो मैजिकल ब्रांच से बिलोंग करती है, लेकिन वो सभी ब्रांचेस में अच्छी है। जिसके बाद वहाँ सभी लोग नॉर और नील को देखने लगते हैं। लीन नॉर को बाहर चलने बोलती है। गिल्ड मास्टर नॉर से पूछता है कि तुमने प्रिंसेस के साथ कुछ किया है क्या? नॉर बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। जिसके बाद लीन नॉर और अपने ऊपर साउंड प्रूफ और कंसीलमेंट मैजिक को यूज करती है, जिससे ना तो कोई उन्हें देख सकता है और ना ही सुन सकता है। दोनों गिल्ड से बाहर जाते हैं और लीन एक जगह रुकती है और नॉर को थैंक यू बोलती है, उसको और सभी लोगों को बचाने के लिए। नॉर बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं वहाँ नहीं रहता तो भी तुम सबको बचा ही लेती, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे से अच्छी अच्छी स्किल्स हैं। नहीं नहीं, ये सच नहीं है, अगर तुम वहाँ नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। तो अगर पॉसिबल हो तो मैं तुम्हें इसके लिए कुछ देना चाहती हूँ, और मेरी फैमिली वाले भी यही चाहते हैं कि मेरी जान बचाने के बदले तुम्हें कुछ दिया जाए। नॉर बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने मुझे थैंक यू बोल दिया, यही बहुत है मेरे लिए। तब लीन नॉर को बार बार थैंक यू के तौर पर कुछ एक्सेप्ट करने के लिए बोलती है, और नॉर को साथ में कैसल चलने के लिए भी बोलती है, पर नॉर हर बार मना कर रहा था। तो लीन रोने लगती है और बोलती है, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम मेरे साथ चलने के लिए राजी नहीं हो जाते। तब नॉर हार मान के उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर हाँ, मुझे वहाँ पर कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए। जिसके बाद लीन अपना मैजिक यूज करके नॉर को कैसल के बाहर ले आती है, जहाँ नॉर इतने बड़े घर को देखकर शॉक हो जाता है। तब लीन नॉर का नाम पूछती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है, और तभी वहाँ इनस भी आ जाती है, और इनस लीन से नॉर के बारे में पूछती है। लीन इसको बताती है कि ये वही है जिसने मुझे मिनोटॉर से बचाया था। तब इनस उन दोनों को लीन के फादर तक लेके जाने की बात करती है, पर हमारा भाई नॉर कुछ और ही सोच रहा था। उसे लग रहा था कि एक मेड है, पर इसे इन कपड़ों में खाना बनाने में दिक्कत नहीं होती क्या? तभी वहाँ गिलबर्ट आ जाता है और नॉर के बारे में पूछने लगता है। तब इनस उसको बताती है कि ये लेडी लीन के गेस्ट हैं। अच्छा, तो ये वही है जिसने लेडी लीन को बचाया था, पर तुम किसी भी एंगल से प्रिंसेस को बचाने वाले नहीं लगते। तब इनस बोलती है कि इसकी इज्जत करो गिलबर्ट, और तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। जिसके बाद वो सब किंग के पास जाने लगते हैं, और यहाँ लीन के फादर किंग क्लॉस कहते हैं, तो आखिरकार द राइट्स ने हमारे बीच हुए समझौते को तोड़ ही दिया। तो लीन का भाई बोलता है, मुझे तो उनके ऊपर पहले से ही शक था, और अब हमारे पास एविडेंस भी है, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं तो आगे चल के ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और तभी लीन वहाँ पहुँच जाती है। लीन का भाई रूइन बोलता है, लीन तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं? क्या तुम फिर से कैसल के बाहर गई थी? लीन कहती है, हाँ, मैं अपने सेवियर को खुद ढूंढना चाहती थी, इसलिए मैं कैसल से बाहर गई थी। जिसके बाद किंग क्लॉस पूछते हैं, क्या ये वही लड़का है जिसने तुम्हें बचाया था? लीन हाँ बोलती है और उन्हें नॉर से इंट्रोड्यूस कराती है। तब नॉर बोलता है, मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ ऐसे ही आ गया, और हाँ, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं कोई नोबल नहीं हूँ, तो अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मुझे माफ कर देना। तब किंग क्लॉस कहते हैं, हमसे यहाँ मिलने आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुम यहाँ कैसे भी आए हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो तुम्हें लीन को बचाने के लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ। अगर तुम वहाँ नहीं होते तो मैं अपनी बेटी को कभी दोबारा नहीं देख पाता, तो इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तब नॉर मन में सोचता है, तो चलो, अब जब इन्होंने अपना थैंक यू बोल दिया है तो मैं जल्दी से घर जाके अब नहा सकता हूँ। जिसके बाद किंग बोलते हैं, हम अपने हीरो को ऐसे खाली हाथ जाने नहीं देंगे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम मांगोगे मैं वो लाके तुम्हें दूंगा। तब नॉर कुछ लेने से मना कर देता है। तब किंग बोलते हैं, अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो तुम हमारे डंजन का ट्रेजर क्यों नहीं लेके जाते, जिससे तुम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। पर नॉर इसके लिए भी मना कर देता है। किंग सोचते हैं, तो इसने इसके लिए भी मना कर दिया, तो अब मैं इसको क्या दूं? तभी किंग पीछे जाते हैं और अपने सिंहासन के पीछे से एक तलवार निकालते हैं। अब जब मैं फ्रंट लाइन से रिटायर हो गया हूँ तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो तुम इसे एक्सेप्ट कर लो। वैसे भी ये यहाँ रखे रखे खराब भी हो सकती है, तो इससे अच्छा यही होगा कि तुम इसे रख लो, हम इसके बदले यहाँ इसकी कॉपी रख देंगे। तब नॉर उस तलवार को ले लेता है और सोचता है, ये तलवार तो सच में बहुत भारी है, कहीं ये किंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, क्योंकि अगर ऐसा है तो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। किंग बोलते हैं, चिंता मत करो, ये मुझे ऐसे ही ट्रैवल करते हुए मिल गई थी, और अब ये मेरे लिए पुरानी हो गई है, तो तुम इसे रख ही सकते हो, अगर ऐसी बात है तो मैं इसे ले ही लेता हूँ। जिसके बाद किंग नॉर को तलवार ट्राई करने बोलते हैं। तब नॉर अपने हाथ में फिजिकल इनहेंसमेंट को यूज करके तलवार स्विंग करता है, जिससे सभी लोग उस तलवार की पावर देखकर हैरान हो जाते हैं। तब नॉर मन में सोचता है
ये तलवार हैवी तो है पर मैं इसे संभाल लूंगा। जिसके बाद किंग क्लॉस हंसते हुए बोलते हैं तो तुम इसे एक हाथ से यूज कर सकते हो, इसे बहुत कम ही लोग यूज कर पाते हैं और अब तुम उन लोगों में से एक हो, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। और हाँ, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बेटी को थोड़ी ट्रेनिंग दे सकते हो? इस टाइम पर यहाँ पर बहुत खतरा मंडरा रहा है, तो इसलिए मुझे प्रिंसेस की सेफ्टी को लेकर थोड़ी चिंता हो रही है। तब नॉर बोलता है मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं लगता कि मैं प्रिंसेस लीन को कुछ सिखा पाऊंगा और वैसे भी ये उनका डिसीजन है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इसके बीच में कोई दखल अंदाजी करनी चाहिए। तब किंग बोलते हैं हाँ तुम सही बोल रहे हो और हंसने लगते हैं। जिसके बाद नॉर वहाँ से बाहर आ जाता है और सोचता है ये तलवार का वेट ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल सही है, पर तभी उसे कुछ याद आता है और वो तलवार के साइज को देखकर खुश हो जाता है क्योंकि ये तलवार गटर के साइज की थी और अब नॉर इससे गटर भी साफ कर सकता है। नॉर ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ इनस आ जाती है और बोलती है मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, प्रिंसेस लीन के सेवियर को हमें ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था। मुझे लगा था कि तुम कोई बहरूपिये हो, इसलिए मैंने तुम पे शक किया था, पर अब मुझे पता चल गया है कि तुम कोई बहरूपिये नहीं हो। जिसके बाद नॉर बोलता है कि इसका मतलब तुम मेड नहीं हो, मुझे तो लगा था तुम एक मेड हो। तब इनस बोलती है नहीं, मैं एक वॉरियर हूँ और वॉरियर क्लब की वॉइस कैप्टन भी हूँ। बचपन से ही मैं डिवाइन शील्ड के नाम से जानी जाती हूँ। मैं तुम्हें थैंक यू इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि तुमने प्रिंसेस लीन को बचाया था। प्रिंसेस लीन को बचाना मेरी जिम्मेदारी है और तुमने उन्हें बचा के एक तरफ से मेरी भी जान बचाई है, तो इसलिए अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझसे मदद मांग सकते हो। तब नॉर सोचता है कि मुझे इससे बातचीत करके कुछ मतलब नहीं है, मैं जल्दी से इसका थैंक यू एक्सेप्ट कर लेता हूँ और यहाँ से चलता हूँ। तो ठीक है, अगर मुझे कभी भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। जिसके बाद इनस नॉर से उसका नाम पूछती है, तब नॉर उससे अपना नाम बता देता है, जिसे सुनकर इनस थोड़ा शॉक हो जाती है। तो नॉर पूछता है क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? तब इनस कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वहाँ पर गिलबर्ट आता है और वो नॉर को ट्रेनिंग रूम में लेके जाता है। गिलबर्ट चाहता था कि नॉर उसके साथ एक फाइट करे। नॉर ने ट्रेनिंग स्कूल के बाद अभी तक किसी भी इंसान से फाइट नहीं की थी, इसलिए वो भी मान जाता है। नॉर सोचता है कि गिलबर्ट उससे अच्छा फाइटर है तो उसे कुछ न कुछ उससे सीखने मिल ही जाएगा। जिसके बाद नॉर एक लकड़ी की तलवार लेता है और फाइट के लिए तैयार हो जाता है। वहीं खड़े सभी लोग नॉर को देखकर सोच रहे होते हैं कि ये कौन है जो कैप्टन गिलबर्ट से लड़ने आया है। जिसके बाद फाइट स्टार्ट हो जाती है। गिलबर्ट एक के बाद एक नॉर के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन नॉर बार बार उसके अटैक को डॉच कर रहा था। वो मन में गिलबर्ट की तारीफ कर रहा था कि इसके मूवमेंट बहुत स्मूथ है, लगता है इसने बहुत इंटेंस ट्रेनिंग की है। लेकिन नॉर के सामने ये सारे अटैक बहुत स्लो थे, इसलिए वो गिलबर्ट को बोलता है तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। नॉर को लग रहा था कि गिलबर्ट जानबूझ के स्लो अटैक कर रहा है ताकि उसे चोट ना लगे। अब गिलबर्ट अपनी स्पीड बढ़ा देता है और बैक टू बैक नॉर के ऊपर अटैक करता है, पर नॉर अभी भी उसके सभी अटैक को आसानी से डॉच कर रहा था। नॉर के पास कई मौके थे गिलबर्ट के ऊपर अटैक करने के, पर वो ऐसा नहीं करता। गिलबर्ट सोचता है कि वो नॉर को छू क्यों नहीं पा रहा है, और जब वो नॉर को देखता है तो उसे लगता है कि नॉर फाइट सीरियस ही नहीं ले रहा है। जिसके बाद नॉर फिर से गिलबर्ट को बोलता है तुम अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। जबकि गिलबर्ट अपने मैक्सिमम स्पीड से फाइट कर रहा था। नॉर मन में सोचता है कि इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अपनी पूरी ताकत से लड़ाई कर रहा है। क्या आखिरकार इतने साल की मेहनत आज मेरे काम आ रही है? क्या मैं सच में ताकतवर हो गया हूँ? जिसके बाद गिलबर्ट अपने सबसे खतरनाक अटैक ड्रैगन ग्रेव से नॉर के ऊपर अटैक करता है, पर नॉर इस अटैक को भी डॉच कर लेता है। ये देखकर गिलबर्ट एकदम हक्का बक्का हो जाता है और सोचता है इसने कैसे किया, लेकिन फिर नॉर खुद ही हार मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ सभी लोग नॉर को गिलबर्ट के सबसे खतरनाक अटैक को डॉच करते हुए देखकर हैरान थे कि उसने ऐसा किया कैसे। आज तक कोई भी कैप्टन के स्पेशल अटैक से नहीं बच पाया है। जिसके बाद हमें गिलबर्ट की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। गिलबर्ट में बचपन से ही भाला चलाने का टैलेंट था और फाइट में उसे बड़े से बड़ा फाइटर भी नहीं हरा पाता था। गिलबर्ट ट्रेनिंग करते हुए और भी ताकतवर बनता गया। वो अलग अलग टाउन में जाके वहाँ के ताकतवर फाइटर से फाइट करता था और उन्हें हराता था। उसने रॉयल कैपिटल के सभी फाइटर को हरा दिया था। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब गिलबर्ट से लड़ने लायक कोई बचा ही नहीं। एक दिन एक ओल्ड मैन गिलबर्ट के पास आता है और उसे बताता है कि उनके राज्य और पड़ोसी राज्य में जंग होने वाली है, इसलिए रॉयल कैपिटल में स्ट्रॉन्ग लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, तो तुम्हें भी वहाँ जाना चाहिए, शायद तुम्हारे टक्कर का कोई वहाँ तुम्हें मिल जाए। जिसके बाद गिलबर्ट रॉयल कैपिटल आके वहाँ डीमन हंटिंग करने लगता है और फिर वो रॉयल कैपिटल के आर्मी को ज्वाइन करता है। आर्मी में उसके टक्कर का कोई नहीं था, इसलिए उसे कैप्टन बनाया दिया जाता है। गिलबर्ट बड़े बड़े मॉन्स्टर को आसानी से मार देता था और सभी फाइटर को भी आसानी से हरा देता था, जिससे अब वो बहुत ही बोर होने लगा था। एक दिन शॉर्ट स्कूल का मास्टर सिंह गिलबर्ट के पास आता है, जिसे शॉर्ट सेवरन का टाइटल मिला है। गिलबर्ट को भी लोगों ने स्पीयर सेवरन का टाइटल दिया
गया था, पर गिलबर्ट को ये सब फालतू लगता है। सिंह गिलबर्ट को बोलता है वो इनस से क्यों नहीं लड़ता, जिस पर गिलबर्ट बोलता है मैं आपको कैसे समझाऊं, इनस कुछ अलग तरह से स्ट्रांग है और वैसे भी अगर हमारे बीच मॉक बैटल होता है तो मैं उसे आसानी से हरा दूंगा। काश अगर आपकी तरह और भी लोग होते तो मुझे फाइट करने में बहुत मजा आता। जिसके बाद गिलबर्ट सिंह से कहता है आप भी बहुत बोर हो जाते होगे दिन भर सोल्जर और एडवेंचरर को ट्रेनिंग देते देते। तब सिंह बोलता है उसका काम है रॉयल कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, वो चाहे कितना भी ताकतवर हो जाए पर वो अकेले एक बैटल को नहीं जीता सकता, उसके लिए एक आर्मी चाहिए ही चाहिए। खैर एक दिन कोई तो आएगा जो मुझसे भी ताकतवर होगा। तब गिलबर्ट कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे समय में ही आ जाए, नहीं तो मैं बोरियत से ऐसे ही मर जाऊंगा। तब यहाँ प्रेजेंट में गिलबर्ट सोचता है जब मुझे पता चला कि एक अकेले आदमी ने मिनोटॉर को हरा दिया है तभी से मैं नॉर से मिलना चाहता था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि नॉर कितना ताकतवर है। पर जब मैं उससे मिला तो मैं बहुत ही हैरान हुआ था, क्योंकि नॉर बहुत शांत किस्म का आदमी था और उसको किसी बड़े रिवॉर्ड का भी लालच नहीं था और वो किंग से भी बहुत आराम से बात कर रहा था। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि इसने मिनोटॉर को हराया होगा। लेकिन जब मैंने उससे फाइट की तब मेरा भाला एक भी बार उसे टच नहीं कर पाया और मेरा फाइनल अटैक जो कि साउंड की स्पीड से भी तेज होता है वो अगर किसी को टच कर जाए तो उसकी मौत पक्की है। लेकिन नॉर ने उसे भी डॉच कर दिया। ये पहली बार है जब मैं किसी इंसान से इतनी बुरी तरह से हारा हूँ, जबकि उसे पता था कि वो मुझे हरा सकता है, लेकिन फिर भी उसने आगे लड़ने से मना कर दिया और खुद ही हार मान ली। नॉर के जाने के बाद गिलबर्ट नोटिस करता है कि वहाँ फ्लोर पर कुछ क्रैक्स आ गए थे। गिलबर्ट को नहीं पता था कि नॉर ने ये कैसे किया, लेकिन नॉर ने उसके फाइनल अटैक को डॉच कर दिया था और अब जाके गिलबर्ट को अपनी टक्कर का कोई मिला है, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश होता है। जब नॉर अपने घर जा रहा होता है तब वो सोच रहा होता है कि वो कितना कमाल का अटैक था, क्योंकि उससे बचने के लिए उसे फिजिकल इनहेंसमेंट और फेदर स्टेप दोनों को यूज करना पड़ गया था और उसी वजह से वहाँ जमीन पर क्रैक्स आए थे। अगर नॉर ने हटने में जरा से भी देरी की होती तो उसका गेम बच जाता। इस फाइट से नॉर को एक बात पता चल गई कि वो अभी भी काफी कमजोर है और उसे और ताकतवर होने की जरूरत है। जिसके बाद अगले दिन नॉर यहाँ फिर से लोगों की मदद करने लगता है और हम देखते हैं कि नॉर यहाँ पर किंग की दी हुई तलवार से नालियां साफ कर रहा होता है और इस तलवार से नालियां बहुत अच्छे से साफ हो रही थी, जो देखकर नॉर भी खुश हो जाता है। कुछ देर बाद नॉर सोचता है कि उसने आज का पूरा काम खत्म कर दिया है और उस मॉन्स्टर की वजह से कंस्ट्रक्शन साइट भी बंद है। ऐसा चलता रहेगा तो उसे दिन भर खाली बैठना पड़ेगा। तब नॉर सोचता है क्यों ना मैं इस तलवार की मदद से कोई नया काम करूं। जैसे वो इस तलवार को नाव के चप्पू की तरह यूज कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे नाव लेनी पड़ेगी। वो इस तलवार के ऊपर पिज्जा बना सकता है, लेकिन उसके लिए पहले उसे ओवन लेना होगा। वो उसके ऊपर खाना पका सकता है, लेकिन उसके पास बहुत कम फायर स्किल है। तभी अचानक से लीन नॉर को ढूंढते ढूंढते वहां आ जाती है। तब नॉर उससे वहां आने का कारण पूछता है। तब लीन बोलती है कि उसे नॉर का असिस्टेंट बनना है और अगर नॉर उसे अपना असिस्टेंट बना लेता है तो उसके सारे कामों में उसका हाथ बटाएगी और उसके साथ रहते रहते कुछ सीख भी लेगी। उसे बस असिस्टेंट बन के नॉर के साथ रहना है और वो वादा करती है कि वो कभी भी नॉर को परेशान नहीं करेगी। पर नॉर उसे अपना असिस्टेंट बनाने से मना कर देता है। तब लीन कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको असिस्ट कर सकती हूँ। तब नॉर बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो तुम्हें इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें कुछ सिखा ही नहीं सकता और वैसे भी मैं अपने सारे काम कर सकता हूँ बिना किसी की मदद के। लेकिन लीन फिर भी नहीं मानती और उसे मनाने लगती है, पर नॉर उसे बार बार मना करता है। अब ये दिखाने के लिए कि लीन कितनी यूजफुल है, वो अपनी जादू की छड़ी निकालती है और अपनी पहली स्किल आइस डांस सिखाती है, जिससे आसमान में बहुत सारे आइस के न्यूक्लियर स्टोन आ जाते हैं। जिसके बाद लीन हेल फायर यूज करती है और उन स्टोन को पिघला देती है और फिर डिवाइन स्लैश से एक पेड़ के ऊपर बिजली गिरा देती है। ये सारी स्किल देखकर नॉर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो लीन को असिस्टेंट बनाने से मना कर देता है, क्योंकि लीन के सामने उसकी सभी स्किल काफी मामूली थी और वो उसे क्या ही सिखाएगा। लेकिन फिर भी लीन बार बार जिद करने लगती है। तब नॉर सोचता है कि उसे अपनी असलियत दिखा देनी चाहिए कि उसकी स्किल लीन के मुकाबले कितनी कमजोर है। नॉर अब उसे अपनी टाइनी फ्लेम दिखाता है, जिसे देखकर लीन हैरान हो जाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। घर जाते समय लीन सोचती है ट्रेनिंग स्कूल के मास्टर्स ने हम सभी स्टूडेंट को एक पावरलेस लड़के की कहानी सुनाई थी, जिसने 12 साल की उम्र में सभी ट्रेनिंग स्कूल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी। ट्रेनिंग स्कूल की ट्रेनिंग कंप्लीट करना बड़े बड़े फाइटर के लिए भी मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी उस 12 साल के लड़के ने सभी ट्रेनिंग स्कूल के ट्रेनिंग कंप्लीट किए थे, जिसे हम सब एक फेरी टेल समझते थे और मुझे भी ऐसा ही लगता था। पर जब मैं नॉर से मिली तो सब बदल गया। मैजिक स्कूल के मास्टर ने लीन को एक दिन बताया था कि वो अपनी उंगली से एक फायरबॉल बना सकते हैं और उसे बड़ा भी कर सकते हैं, पर उसे बड़ा करने के लिए उन्हें काफी सालों की ट्रेनिंग चाहिए। लीन भी अपने फायरबॉल को बड़ा नहीं कर सकती, इसलिए वो नॉर के फायरबॉल को देखकर हैरान हो गई थी, क्योंकि वो मास्टर के फायरबॉल से भी बड़ा था।
अब नॉर को लग रहा था कि उसकी फायरबॉल एक बेसिक स्किल है, पर लीन समझती है कि नॉर उसे दिखाना चाहता था कि उसकी सभी स्किल ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और लीन की स्किल उसके सामने कुछ भी नहीं है। इतना पावरफुल होने के बाद भी नॉर दिल से सबकी मदद करता है, यानी कि वो शरीर से ही नहीं बल्कि दिल से भी बहुत अच्छा है। आगे चल के लीन को भी अपने किंगडम को संभालना है, इसलिए वो नॉर की तरह बनना चाहती है। इसलिए वो फिर से नॉर के पास जाती है और उससे कहती है, अब से आप मेरे मास्टर हो और मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, और मैं तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मुझे अपने जैसा नहीं बना देते। और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो बस गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट में बताना, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।